जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माता भुवनेश्वरी की कथा सुनाऊंगा। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना के लिए होता है। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद माता का पाठ करना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता जब सृष्टि रचना की कल्पना कर रहे थे, विचार कर रहे थे, उसी समय एक रथ उनके सामने आता है और एक आवाज़ आती है कि हे त्रिदेवों, तुम तीनों इस रथ में बैठ कर के सवार हो जाओ। बैठने का आदेश मिला। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षण जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गई। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। यानी उस रथ में बैठकर के त्रिदेव ऐसे भवन में पहुँचे, चारों तरफ अमृत के सागर थे, रत्नों के भंडार थे। और जैसे ही त्रिदेव वहाँ पर उतरे, रथ से उतरते वह स्त्री बन गई। अब वह चारों तरफ घूमने लगे, वहाँ पर द्वीप को अच्छी तरह देखने लगे। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध होकर के वह एकटक देखते रहे। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा स्वयं योगिनियाँ कर रही थीं। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अन्न चंद्र रूपी मणि द्वारा सुशोभित था। वह त्रमकम भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित कर रही हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रम्बकम भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन पर वह सिंहासन है, जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ भी हैं। यह महल की संरचना इतनी सुंदर थी कि देवता देखते रह गए। तीनों देव उस अनुपम छवि को देखते रह गए। इनमें से कुछ पंखा डुला रही थीं,
कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, तो कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य गान में लिप्त थीं। त्रिदेवों ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे, और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में देख लिए। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रमकम ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रमकम के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रमकम के 3 स्वरूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उन्हीं की जगह स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली की ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः संरचना कर सकें। इस प्रकार से त्रिदेवों ने माता भुवनेश्वरी के अनुपम उस स्वरूप को देखा। त्रिदेव देखते रह गए। त्रिदेवों ने देखा कि माता के सिर के नख में ही अनेकों ब्रह्मांड नजर आ रहे हैं। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों रुद्र हैं। तभी वहाँ पर माता की इच्छा से ब्रह्मा जी ने और माता सरस्वती ने मिलकर के ब्रह्मांड की रचना की। एक अंडा बनाया, जिसे भगवान शिव ने तोड़ा। उससे के बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसकी संरचना की और पालन की जिम्मेदारी संभाली। इस प्रकार से देवी भुवनेश्वरी की आज्ञा से जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की रचना के बारे में सोच रहे थे, माता भुवनेश्वरी की कृपा से त्रिदेवों ने पुनः उस संसार की रचना की और उसके बाद में वह संसार का पालन करने लगे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके माता भुवनेश्वरी की अनेकों प्रकार से स्तुति की। माता भुवनेश्वरी की जय जयकार होने लगी और माता भुवनेश्वरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। माता भुवनेश्वरी की इस कथा का श्रवण करने से शक्ति प्रदान होती है, आत्मशक्ति बढ़ती है तथा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।